सीबीएसई बोर्ड क्लास 7 में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं इंग्लिश का छठा चैप्टर जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है एंड ये पार्ट 1। सो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, आप इंग्लिश ज़रूर सीख सकते हैं हिंदी ट्रांसलेशन के जरिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सो बिफोर यू रीड, यानी कि पाठ को पढ़ने से पहले एक बार पाठ का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। निषाद, अ बॉय ऑफ 7, ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। निषाद एक 7 साल का लड़का, ऑल्सो कॉल्ड 7, 7 भी कहा जाता है क्योंकि हिज नेम मीन्स यानी उसके नाम का मतलब 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल, यानी कि संगीत के पैमाने पर 7वां सुर होता है निषाद, जो कि संगीत का 7वां सुर होता है और इसलिए उसे 7 भी कहा जाता है। एंड his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath, और उसकी 10 वर्षीय बहन माया आर वेरी क्यूरियस, बहुत उत्सुक हैं, अबाउट वन मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक होते हैं। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्वल रोल्स इनटू द मिस्टर नाथ्स रूम, तभी एक दिन बच्चों का मार्वल यानी कि कंचा, कांच की गोलियां होती है, तो आपने भी खेला होगा, देखा होगा, तो कांच की गोलियां मिस्टर नाथ के रूम में लुढ़क कर चली जाती है। एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निषाद को एक मौका मिल जाता है टू सी हिम, उन्हें देखने का। इज ही अ क्रूक ऑन द रन, क्या वे एक क्रूक यानी कि अपराधी या बदमाश, और ऑन द रन यानी कि भागा हुआ या भगोड़ा, क्या वो एक भागा हुआ बदमाश है। वाई इज हिज फेस बैडली स्केयर्ड, उसका फेस यानी कि चेहरा इतना डरावना क्यों है। वाई हैज ही नो फ्रेंड, उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है। निशाद्स मदर डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट हु इज वेरी पोलाइट, निशाद की माँ जो कि एक डॉक्टर हैं और वो जानती हैं कि मिस्टर नाथ एक पेशेंट है, यानी कि निशाद की माँ उन्हें एक पेशेंट के तौर पर जानती हैं। हु इज़ वेरी पोलाइट, जो बहुत सभ्य होती है, बहुत नम्र होती है, डिसेंट होती है। पोलाइट यानी कि डिसेंट यानी कि सभ्य, बहुत नम्र। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ, डिटेक्टिव्स यानी कि जासूस, यानी कि विशेषज्ञ जासूस। विशेषज्ञ यानी कि जो किसी काम में माहिर होता है, निपुण होता है, दक्ष होता है, वो एक्सपर्ट कहलाता है। सो यहाँ पर निपुण जासूस। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। As we walked back towards the clinic, 7 said, जैसे ही हम वापस क्लिनिक की ओर चले, 7 ने कहा, he does not look anything like a monster, वो एक राक्षस की तरह दिखाई देते हैं, यानी कि राक्षस के अलावा और कुछ नहीं है। माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, क्या तुमने देखा, बट लेकिन, डिड यू सी क्या तुमने देखा, हाउ थिन ही इज वो कितने पतले हैं, थिन यानी कि पतला। मे बी शायद, ही इज वेरी पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड टू ईट, शायद वो बहुत गरीब हैं एंड कैन नॉट अफोर्ड, वो खाना नहीं जुटा सकते, अफोर्ड यानी कि जुटाना। ही कैन नॉट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन। आई टोल्ड हिम, देखिए यहाँ पर हिम यानी कि लड़के से कहा गया है, यानी कि 7 से कहा गया है, निषाद से कहा गया है, और ये किसने कहा, माया ने कहा। माया ने कहा कि ही कैन नॉट बी पुअर, वो गरीब नहीं हो सकता है। इफ अगर, ही इज अ क्रूक ऑन द रन, अगर वो एक भागा हुआ बदमाश है, अपराधी है तो। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा यानी कि माया ने निषाद से कहा। He has probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. He has probably got millions of rupees, यानी कि उसके पास शायद लाखों रुपए हैं। Probably यानी कि शायद, got यानी कि है,
और मिलियंस ऑफ रुपीज यानी कि लाखों रुपए, मिलियंस यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, इसलिए मिलियंस यानी कि लाखों रुपए है, स्टैश्ड यानी कि छुपा हुआ है, स्टैश्ड अवे यानी कि छुपा हुआ है, समवेयर इन दैट रूम, उस रूम में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। डिड यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया? अब निषाद पूछता है अपनी बड़ी बहन से, डू यू रियली थिंक, क्या तुम वाकई में सोचती हो, ही इज अ क्रिमिनल, क्या वो एक अपराधी है माया? ही डज नॉट लुक लाइक वन, वो ऐसे तो दिखाई नहीं देते हैं या ऐसे दिखाई नहीं पड़ते हैं। निषाद लुक्ड डाउटफुल, निषाद संदेहपूर्वक देखा। ऑफ कोर्स ही इज वन सेवन, आई सेड, माया ने कहा। ऑफ कोर्स यानी कि निस्संदेह ही वो एक अपराधी है, ही इज वन यानी कि अपराधी, पीछे अपराधी की बात कही गई है इसलिए वन यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ऑफ कोर्स वो एक अपराधी है, सेवन, आई सेड मैंने कहा, एंड ही सर्टेनली इज नॉट स्टार्विंग, और ही सर्टेनली यानी कि निश्चित रूप से, इज नॉट स्टार्विंग यानी कि वो भूखे नहीं है, स्टार्व यानी कि भूखा मरना, और वो भूखे नहीं मर रहे हैं। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। मिस्टर मेहता ने हमसे कहा था कि रमेश ब्रिंग्स, रमेश लाता है उसका, मील्स यानी कि खाना, अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, डाउनस्टेयर्स यानी कि उसका मकान हो सकता है दूसरी मंजिल पर हो, और डाउनस्टेयर, डाउन यानी कि नीचे की दुकानों पर, नीचे के रेस्टोरेंट पर, और अपस्टेयर यानी कि ऊपर की, और डाउनस्टेयर्स यानी कि नीचे के। तो स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ी, और डाउनस्टेयर यानी कि नीचे की सीढ़ी, यानी कि नीचे की सीढ़ी यानी कि नीचे बने रेस्टोरेंट्स से वो उनके लिए मील्स यानी कि खाना लेकर आते हैं। बट माया, लेकिन माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही इज नॉट, he does not work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निषाद said, निषाद ने कहा, लेकिन माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने हमसे कहा था कि he does not work anywhere, वो कहीं भी काम नहीं करते हैं। he does not work यानी कि वो काम नहीं करते हैं, और anywhere यानी कि कहीं भी। So how can we possibly have money to pay for food? So यानी कि तो how can be possible यानी कि कैसे संभव हो सकता है उनके पास उन खाना, जो खाना लेके आते हैं उन्हें चुकाने के लिए पैसे उनके पास में कैसे हो सकता है, जब वो काम ही नहीं करते हैं तो उनके पास में पैसा कहाँ से आ सकता है, ऐसा निषाद ने पूछा। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, अब माया ने कहा एग्जैक्टली, निश्चित रूप से। He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. Exclaim यानी कि प्रत्युत्तर देना, तो माया ने उत्तर दिया, He must have lots of money hidden somewhere. उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, hidden somewhere यानी कि कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, maybe in that trunk in his room. Maybe यानी कि हो सकता है उस लोहे के बक्से में, ट्रंक यानी कि लोहे का बक्सा होता है, हो सकता है उस लोहे के बक्से में, इन हिज रूम उनके कमरे में, यानी कि उनके कमरे में उस लोहे के बक्से में हो सकता है। इट इज प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड डॉट डॉट। इट इज यानी कि प्रोबेबली यानी कि शायद, इट इज फुल ऑफ ये भरा हुआ है, सिल्वर से, चांदी, सोने, और ज्वेल्स यानी कि गहनों से या हीरे जवाहरातों से। वॉट रविश, क्या बकवास है, निषाद इंटरप्रेटेड यानी कि निषाद ने रोका बीच में ही। निषाद ने कहा कि क्या बकवास है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, अब माया ने उससे कहा, आई टोल्ड हिम यानी कि माया ने उससे कहा, मैं जानती हूँ, आई एम राइट मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, स्टूपिड। बाय द वे, खैर, सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स, क्या तुमने उनका निशान देखा है? स्कार्स यानी कि निशान होता है। आई कुड नॉट, मैं नहीं देख सका। इट वॉज टू डार्क, बहुत अंधेरा था। बट आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ, मैं शर्त लगाती हूँ,
he got them during a shootout with the police or something. उन्हें ये जो दाग है, निशान है, वो पुलिस या किसी और के साथ शूटआउट यानी कि गोलीबारी के दौरान उन्हें ये निशान मिला है. मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स. मम्मी ने हमसे बहुत क्वाइट यानी कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था हमसे. टोल्ड अस यानी कि हमसे कहा था. क्वाइट यानी कि बिल्कुल. क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से. दे वर बर्न स्कार्स यानी कि वो जले हुए निशान थे. निषाद सैड फैमिली. निषाद ने दृढ़तापूर्वक कहा. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested. Seven looked unsure. I suggested यानी कि माया ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया. Perhaps शायद पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए उनके घरों में आग लगा दिया था. Force him out. फायर यानी कि बलपूर्वक उन्हें बाहर निकालने के लिए. हाउस ऑन फायर. सेट हिज हाउस ऑन फायर यानी कि उनके घरों में आग लगा दिया था उन्हें घर से बाहर करने के लिए. सेवन लुक्ड अनश्योर. फिर भी सेवन अनश्योर दिखा. अनश्योर यानी कि अनिश्चित. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है. होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं. और इसके आगे के ट्रांसलेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो, और इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.